मगर दुनिया कितनी बेगैरत है, जब रशिया के मुकाबले यूक्रेन अपनी जमीन की लड़ाई लड़े तो दुनिया बेगैरत होकर कहती है ये बिल्कुल दुरुस्त है, हक पर है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जब फलस्तीन की जमीन को इजराइल खा जाए, इजराइल उसमें कब्जा कर ले, फलस्तीन अपनी जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हो, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए अगर फलस्तीन खड़ा हो जाए तो ये बेगैरत दुनिया फलस्तीन को आतंकवादी बताती है। मर गए बिल्कुल। अब आतंकवादी बता रहे। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये गाजा पट्टी के लोग या ये फलस्तीनी मजलूम जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, तुम क्या समझते हो ये किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए हैं? उस इतनी बड़ी ताकत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत कही जाती है इजराइल, उसके मुकाबले में क्यों खड़े हैं ये? अगर ये चाहे ना तो इन्हें जरा सी दिक्कत नहीं होगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। आज हमारा अपनी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकते, ये फलस्तीनी मजलूम फकत मस्जिद अक़सा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, कोई दूसरी लड़ाई नहीं, कोई जाती मफाद नहीं। ये फलस्तीनी चाहे तो इजराइल से मिलकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या चाहता है इजराइल? इतना ही तो चाहता है मस्जिद अक़सा दे दो, इतना ही तो चाहता है हम थर्ड टेंपल बनाएंगे, इतना ही तो कहता है मस्जिद अक़सा दे दो, कहता है यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाएंगे, यहाँ पे अपना खलीफा कायम करेंगे, यहाँ थर्ड टेंपल बनाएंगे, यही तो कहता है। मगर मुसलमान कहते हैं मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, भूख से बच्चे शहीद हो जाए, ये तो गवारा है, मगर जो अमानत है खुदा की उस मस्जिद को कभी हम जालिम के हाथ में जाने नहीं देंगे। फैज़ाने सरकारे मदीना मसरते आला हज़रत, मसरते आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और याद रखना, आज किसी ने एक जगह हम बैठे हुए थे, इधर मेरी बात सुनो, तवज्जो करो। एक जगह पे हम बैठे हुए थे, किसी ने मेरे सामने ही बात कह दी, कह रहा सियासत की राजनीति की लड़ाई है। मैंने कहा बेगैरत, तुमने अपनी गैरत का सौदा कर दिया। और बेगैर तो जब तुम अपनी मस्जिदों की तरफ नहीं जाओगे तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी। वो मस्जिद के लिए कम से कम लड़ तो रहे हैं, तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो। तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो, क्या बात। आज मस्जिद को आलीशान बना ली, मगर सारे गांव की सियासत, सारे गांव की राजनीति मस्जिद में आके होती है। यही हाल है। तुम्हारे गांव की नहीं कह रहा, हर गांव की कह रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या है, मुझे नहीं पता। 1 घंटा पहले आया हूं, खाना खाया, इधर आ गया, मगर मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, पूरे भारत को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं हर गांव की पूरी सियासत मस्जिद पे आके आती है। कभी उस सियासत की जद में मस्जिद आती है, कभी मस्जिद का इमाम आता है, कभी उसी सियासत की जद में आकर इमाम अपने ओहदे से बरतरफ हो जाता है, कभी उसी की जद में आकर कई मस्जिदें बनती बनती रह जाती हैं, कई बनने के बाद में ताले लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये हमारी इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं, मोहब्बत नहीं, मुरब्बत नहीं। ऐ लोगों सुनो, ताजदारी मदीना वाली कायनात ने आपको और मुझे क्या सिखाया, क्या पैगाम दिया? मुस्तफा करीम ने फरमाया ये जो उम्मत है हमारा ताजदारे मदीना में उम्मती, वो उम्मत जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कुल्लुन खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ऐ उम्मत मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन सी उम्मत? बेहतरीन बात है। अल्लाह ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, परवरदिगार ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, मगर हाय अफसोस अल्लाह ने मुझे आपको बेहतरीन बनाया, मगर हम खुद ऐसे अमल करते हैं कि शामत अमाल के सबब बेहतरीन बनते जा रहे हैं। ऐ लोगों गौर करो, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, तुम्हारा आपस में रिश्ता ऐसा है जैसे एक जिस्म का रिश्ता होता है। एक जिस्म का रिश्ता, जिस्म में पैर, ये चेहरा, ये सर सबसे ज्यादा अफजलियत रखता क्योंकि रब की बारगाह में झुकता।
सर रब की बारगाह में झुकता। ये सर जो है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, सर नहीं झुकेगा, तेरे सामने नहीं झुकूंगा। टॉप क्लास की पोजीशन ये रखता है सर, यही दिमाग है, सोचने समझने का मादा यही है ना, यही है ना दिमाग। इधर तो नहीं होता है ना, इधर ही होता है। समझदार बात लोगों का होता है इधर, नहीं होता तो इधर ही है, मगर वो इधर से काम नहीं लेते, इधर से काम लेते। दिमाग क्या है? सोचने समझने की सलाहियत, अच्छे बुरे में फर्क करना, तमीज करना। अल्लाह ने तुम्हें सलीमुल अक्ल बना दिया, अक्ल से नवाज दिया, दिमाग अता कर दिया। ये दिमाग ही तो बताता है ये अच्छा है ये बुरा है। ये दिमाग ही तो कहता है कि यहां से फायदा ज्यादा होगा, ये वाला काम कर ले। ये अच्छा दिमाग जो है ना, हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हजरत शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा ने फरमाया ये दिमाग जो है इसकी मिसाल भेड़ की तरह, और ये नफ्स जो है इसकी मिसाल भेड़िए की तरह, और इंसान का जो वजूद है उसकी मिसाल है एक चरवाहे की तरह। आप और हम एक चरवाहे की हैसियत रखते हैं, नफ्स भेड़िया है और ये दिमाग भेड़। अगर चरवाहे की लापरवाही हुई तो ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा। लापरवाही न करना, ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है। मौजू तो मेरा वही है, बात तो वही बताऊंगा, मगर ज़िम्नन बात आई है तो एक बात अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। नफ्स नाम का भेड़िया दिमाग नाम की अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा, चूक ना हो जाए, क्योंकि ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है, हर किसी के साथ। और अच्छा नफ्स की क्वालिटीज है, कई इसकी किस्में हैं। नफ्स की एक किस्म नफ्स अम्मारा, हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की दावत देगा। नफ्स की एक किस्म है नफ्स मुल्हिमा, एक किस्म है नफ्स लव्वामा, एक किस्म है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो जो हमेशा नेकियों की दावत, हमेशा नेकी काम कराए, वो आला मंजिल है नफ्स की। वो मंजिल कैसी है कि कुरान में अल्लाह उसके मुताल्लिक फरमाता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ने फरमाया है इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में अपने रब के हुजूर इस तरह वापस लौट कि रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो। क्या बात है? किस हाल में? रब तुझसे राजी, तू रब से राजी। नफ्स मुतमइन्ना इसी हाल में जाता है। और जरा सा आगे बढ़ूं तो मुहद्दिसीन इकराम के अक़वाल अगर आप पढ़ोगे, हजरत अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी आप तफसीर मज़हरी के अंदर फरमाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना की तारीफ बयान करते, कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना वो है जिसे फकत अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले, सब लुटता हो लुट जाए, सब बर्बाद होता हो जाए, फकत उसे अल्लाह के जिक्र में उसके कलाम में सुकून मिले। हमने कहा चले जरा तलाश करें कौन है जो वाकई नफ्स मुतमइन्ना का बेहतर है कि जिसका सब लुटे तो लुट जाए, उसे जिक्र खुदा से सुकून मिले, अल्लाह के कलाम से सुकून मिले। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, हम कपड़े फाड़ने लगते हैं, हम बाल नोचने लगते हैं, हम बयान कर करके रोने लगते हैं, हम दावेला करने लगते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। लोग सुने सुने मगर कुरान के अकॉर्डिंग हजरत शेख हजरत अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं सब लुट जाए, सब कुछ छुन जाए, फिर भी अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले। एक बात नजर आती है कि जब उससे उसका प्यारा मदीना जहां बचपन गुजरा वो छुड़ा, मदीना छूटा, तब भी उसने अल्लाह का जिक्र किया, उसे उसी में सुकून मिला। जब वो मक्का पहुंच गया, मक्का पहुंच कर फिर वो वक्त आया तो उस वाक़े वाला को मक्का भी छोड़ना पड़ा, मगर फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी उसे कुरान पढ़ के सुकून मिला। वो मक्का छोड़ वो चला गया, वो करबला में गया, करबला में खाने लगाए, जब मेरे गाड़ी गई खून जमीन से निकल के आया, फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर आगे 3
हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक इम्तिहानात है, आजमाइशें है, आजमाइशों का दौर चला। पानी भी बंद हो गया, खाना भी बंद हो गया, मगर फिर भी सब्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की, अल्लाह के जिक्र में उसे सुकून मिलता चला गया। फिर वो वक्त भी आया 10 मुहर्रमुल हराम, क़यामत सुग़रा फिर वो वक्त आया, फिर वो पका जामे शहादत नौश कर गए, अजीज जामे शहादत नौश कर गए, अपने भाई जामे शहादत नौश कर गए। वो वक्त भी आया, अब्बास के पास दरिया में बच गए, फिर भी उन्होंने कुरान पढ़ा। फिर वो वक्त भी आया, बेटा अपना जवान अली अकबर चला गया, फिर भी कुरान की तिलावत की, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर वो वक्त आया, 6 माह का बेटा असगर वो भी कुर्बान हो गया, वो भी शहीद हो गया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत की। आगे बढ़े, फिर वो वक्त भी आया, भाई की निशानी कासिम का शबाब खाको खून में तड़पता नजर आया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत से सुकून मिला। फिर वो वक्त भी आया कि अपना भी सर सजदे में रख दिया। इधर देखो, जुमला सुनो, अपना भी सर सजदे में रख दिया, सर सजदे में रखा, सर कट गया, जामे शहादत नौश कर लिया। लेकिन अल्लाह ने अजमतों को बुलंद कर दिया, इज्जतों को बढ़ा दिया। फरमाया, ऐ हुसैन, ऐ मेरे नबी के नवासे, ऐ मेरे पैगंबर के नवासे, तुझे हर मोड़ पर, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में मेरा जिक्र करके सुकून मिला, तुझे कुरान पढ़ के सुकून मिला। तो रब का करम भी देख ले, सन तेरा कट गया, नेज़े पे तो चढ़ गया, मगर तेरे रब ने तेरी ज़बान पे कुरान को जारी कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। बहुत अच्छा। अरे आपको भी कुछ समझ में आ रहा नहीं? अल्लाह का शुक्र है तुम्हें समझ में आ रहा है। ऐसे समझदार लोग भी बड़े कम मिलते हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और गूंगे हो तो बिल्कुल मत बोलो। खुदा का शुक्र है। देखो माशाअल्लाह, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत जोर से बोले भाई, क्या ठिकाने। अभी प्रधान जी होते यहाँ पे और वो कह देते जी विधायक साहब आ रहे, एक नारा लगा दो, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ टन लगा रहे होते। विधायक जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अच्छा, ना बहुत बढ़िया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे सैयद साहब, सैयद मुजाहिद हुसैन साहब, अल्लाह सलामत रखे। जोर से बोलो यार, आमीन। इनसे मोहब्बत करते हो ना, इनसे करो। सैयद है ये, समझ रहे हो, आले रसूल हैं। एक बात याद रखना, सैयदों की ताज़ीम सुन्नियों के खून के अंदर है, ये हमारे खमीर के अंदर है। हम जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं, जिस नबी की अजमतों की बात कर रहे हैं, उसी नबी के नवासे, उसी नबी के खानदान का नाम तो है ना ये, उसी नबी के तो खानदान वाले हैं। हम सुन्नियों का ऐलान है, हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स की आला मंजिल, मगर जो नफ्स अम्मारा बड़ा खतरनाक। अच्छा, नफ्स जो है ना, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं आपको। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि आप फरमाते, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया, बता मैं कौन हूं। परवरदिगार का बता मैं कौन। अल्लाह ने सवाल कर दिया, बता मैं कौन। मगर क्या जवाब दिया इसने? नफ्स कहने लगा अंता अंता, अना अना, कहने लगा तू है मैं। क्या तू है मैं। यारो आज तो समझ में आ ही जाना चाहिए, इंसान जो मैं करता है,
ये उसका नफ्स उससे कहलवाता है। हाँ, उसका नफ्स उससे कहलवाता है। कोई कहे कि मौलाना सदाकत साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, तो जवाब क्या होगा? हाँ होंगे, मैं हूं। हम क्या किसी से कम हैं? हर आदमी का जवाब नहीं, क्योंकि ये गुरूर है, तकब्बुर है, ये अनानियत जो पैदा होती है। गुरूर जो है ना इंसान को बर्बाद कर देता है, तकब्बुर तबाह कर देता है। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, तू किसी और से न हारेगा, कोई है ही नहीं मुकाबले में। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। बाबा क्या बात है, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर ना होना। अकड़ना नहीं, अकड़ने के चक्कर में तो वो बर्बाद हो गया जिसने बड़े सजदे किए। अल्लाह ने लानत का तौबा में डाला, शैतान बनाया, पर मैं निकल قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين। नहीं देखे सजदे, नहीं देखी बंदगी, और मैं हुक्म नहीं माना, पैगंबर की तौहीन की, दफा हो जा, सजदा नहीं किया निकल जा, मरदूद बना दिया। फरमाया कयामत तक के लिए तुझे लानती बना दिया। मगर सुनो मेरे अजीजों, गुरूर बर्बाद करता है, तकब्बुर बर्बाद। तो ये अना इंसान का नफ्स कहता है, तू कोई कम है किसी से, तू तो तू है। आदमी लाख झूठा हो, कहता है मुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। एक नंबर का चोर हो, कहते हैं मुझसे बड़ा अमीन कोई नहीं, अमानत सलामत रखने वाला। अल्लाह ताला ने जब इसका जवाब सुना, परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे लेके जाओ, दोज़ख में डाल दो। कितना वक्त दोज़ख में रखा गया? सूफिया फरमाते साल 2 साल नहीं, पूरे 300 साल। अल्लाह 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, अज़ाब दिया गया, फिर निकाला गया। फिर अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने पेश किया। अल्लाह ने फिर वही सवाल किया। परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूँ। 300 साल का अज़ाब, जवाब नहीं बदला साहब। नफ्स को क्या समझते हो तुम? आदमी वैसी आके मस्जिद में शोर करता। नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है मियां। अच्छा वैसी भाई का हिस्सा मारता, जमीन मारता, तो वैसी मेड काटने लग जाता आदमी। ये बड़ी खतरनाक चीज है। भेड़िया है ये नहीं छोड़ेगा, भेड़िया, इससे बचने की जरूरत है। 300 साल का अजाब दिया गया मगर जवाब नहीं बदला। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया लेके जाओ। फिर दोज़ख में डाल दिया गया। फिर दोज़ख के अंदर 300 साल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में जब निकाला गया, अल्लाह ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूं? जवाब फिर भी नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला इसका जवाब नहीं बदला, या अल्लाह दोज़ख में ले जाए। अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह किसकी? परवरदिगार ने फरमाया दोज़ख में लेके जाओगे, अजाब दोगे, इसका जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह कैसे बदलेगा? अब जुमला मेरा तवज्जो से सुनो। ए भैया बैठ जाओ आराम से। ए भाई बैठ जाओ, सुकून से अफरा तफरी ना करो, सुकून से बैठ कर सुन लो। ये खत्म कर दूं? हाँ माशाअल्लाह जी। सुनो तवज्जो मेरी तरफ करो जल्दी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ले जाएं दोज़ख में। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह फिर क्या करना है? परवरदिगार आलम ने फरमाया है फरिश्तों इसे दोज़ख में लेकर मत जाओ। दोज़ख में लेकर जाओगे अज़ाब दिया जाएगा मगर इसका जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह फिर क्या करे? अल्लाह ताला ने फरमाया इसे अज़ाब न दो, दोज़ख में ना लेकर जाओ, बस इतना करो इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाल दो, पापों का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो, इबादत का बोझ डाल दो। जब ये सारे लोग पापों का बोझ, भूख का बोझ, इबादत का बोझ, सजदों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? फिर यही नफ्स था कहने
लगा तू मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना तो पता चल गया नफ्स कंट्रोल यूं ही नहीं आ जाता, तब आता है जब इसे भूखा रखा जाए। भूख का बोझ पे डाला जाए तब काबू में आता है, सजदों का बोझ डाला जाए तब काबू में आता है। तो अल्लाह ने निज़ाम जिंदगी भी वैसे ही अता किया, करीने जिंदगी भी वैसे ही दिया। परवरदिगार आलम ने क्या निज़ाम दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, एक साल में एक महीना आएगा, उसमें रोजे रखना, अपने नफ्स को भूख का बोझ डालना, ये तुम्हारे काबू में रहेगा। रमजान के रोजे रखोगे, नफ्स कंट्रोल में रहेगा। फरमाया दिन में 5 नमाजें फर्ज की गई है, नमाजें पढ़ोगे नफ्स काबू में आएगा, नमाजें पढ़ोगे नफ्स कंट्रोल में आएगा। तो अल्लाह ने करीने जिंदगी दिया है, लोगों नफ्स ही काबू में नहीं आ जाता, इसे काबू में रखना है। तो रोजों की कसरत हो जिंदगी में और नमाज 5 वक्त की अदा करते रहो, फिर ये नफ्स काबू में आ जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वरना तो बड़ी खतरनाक चीज है, भेड़ी आ गई तो अकल नाम की भेड़ को खा जाता है। तो ये सर है बॉडी के अंदर, टॉप पोजीशन, यही दिमाग है, इसी से हम सोचते हैं अच्छा बुरा हर तरह का। मगर जब नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद में, नमाज के उलमा बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे आप और तारीफ भी करेंगे। जब हम नमाज के लिए जाते हैं तो नमाज के अंदर जो अरकान हैं, उन अरकान में सबसे अहम, सबसे ज्यादा टॉप क्लास की जो पोजीशन है वो सजदा। सजदा सबसे टॉप पोजीशन, 1 नंबर की पोजीशन सजदा। क्यों है? इसलिए है कि बंदा सजदे में सर रखता है। सजदे में फकत उसका सर नहीं जाता, बल्कि उसका गुरूर भी जाता है, तकब्बुर भी जाता है, घमंड भी जाता है। सजदे में सर गया तो इस सर के अंदर दिमाग है, इसी में अकल है। मगर बंदा सजदे में सर रख गया तो रब से कहता है, ऐ मेरे मौला, जब बात तेरी अजमत की आएगी तो अकल भी तेरी बारगाह में झुक जाएगी, फिर अकल से फैसले नहीं लिए जाएंगे, फिर अकल से सोचा नहीं जाएगा। या अल्लाह ये सर झुकेगा, अकल झुकेगी, यानी ये सरेंडर कर देगा बंदा। मौला अब दिमाग मेरा है, मुझे इस पर बड़ा नाज तूने दिया, इससे अच्छा बुरा सोचता हो, मगर तेरी बारगाह में आकर सोचने समझने की सलाहियत तेरी बारगाह में झुका दूं और तेरी बारगाह में सर झुका के ऐ परवरदिगार अब मैं आजिज़ी का इजहार कर रहा हूँ, आजिज़ी का मुजाहिरा कर रहा हूँ। ऐ लोगों, सजदा तो ये है कि इंसान को आजिज़ बना दे, मगर आजकल के साजिद अल्लाह रहम करे मस्जिद में आकर ये जो है सबसे ज्यादा फसादी बन जाते हैं। चीखना चिल्लाना, मस्जिदों की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। हमारे यहाँ एक मस्जिद की लड़ाई है, हालांकि वो मफाद की लड़ाई है अपनी अपनी, मगर लोग कहने लगे मस्जिद की है। हाँ, इसी हद तक उसमें मस्जिद भी एक मुद्दा होता है और होता है। कहने का मतलब यह है कि फकत मस्जिद की लड़ाइयां नहीं है, अपनी मफाद की लड़ाइयां हैं मस्जिद के अंदर। अपनी मफाद की लड़ाइयां लोग लड़ रहे हैं। ओ भाई, खुदा के लिए इतना तो करो, कम से कम अल्लाह के घर में आके तो कम से कम खुदा का खौफ खाओ। सर भी झुका रहे हो, मफाद भी अपना, अल्लाह के घर में भी अपनी सियासत, अल्लाह के घर में भी अपनी कोई। कई गांवों में मैंने देखा, खुदा की कसम हैरान हो जाओगे, सुना भी है देखा भी है कि मस्जिदों के अंदर वो हालत हो गई, लोग लड़ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अल्लाह रहम। हिंदुस्तानी मुसलमानों, इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज भी वक्त है समझ जाओ, आज भी वक्त है तर्ज जिंदगानी बदल लो। वरना मेरे इमाम ने कहा, ताजदारे बरेली ने कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। आज समझने को तैयार है, आज जिला सिटी में रह रहा, आज भी वक्त है होश के नाखून खुदा के लिए। क्या तुमने देखा नहीं, एक मस्जिद थी जिसे तोड़ा गया, गिराया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, खत्म कर दिया गया,
फैसला भी अपने हक में लिया गया। हम कमजोर हैं, ताकत उनके पास है। और भाई कानूनी तौर पर भी हमारे लीडरान ने कहा कि भाई कोर्ट से भी गलती हो सकती है, धोखा दिया गया कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया, मगर मस्जिद तो खत्म कर दी गई। ऐ लोगों, अब जरा सोचो क्यों खत्म कर दी गई, क्यों गई? इसलिए गई कि जब हम खुद अपनी मस्जिदों में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। पहले तो आते नहीं, आते हैं तो फकत लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, सियासत करने के लिए। तो बड़ा आसान है हमारी मस्जिदों पर कब्जा करना। इजराइल नहीं समझता था फलस्तीनी कमजोर है, यूं ही मस्जिद पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन फलस्तीनियों ने सारी दुनिया में बता दिया और इस्लामी 57 ममालिक है उन्हें भी बता दिया, तुम मसलहत देखो, तुम हुकूमत देखो, तुम इक़्तिदार देखो, मगर हम बैतुल मुक़द्दस के मुहाफिज़ हैं, हम कुर्बानियां देंगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद में नमाज अंबिया को पढ़ाई है, हम जान देकर भी उस मस्जिद की हिफाजत करते रहेंगे। आका नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखो, मैंने कहा मुसलमान है, दुनिया हमारे लिए कैद खाना, सारे के सारे मंसूबाबंदी करने लगे। यूक्रेन पे हमला हुआ तो सारे उसे मजलूम कह रहे थे। जिस फलस्तीन की सारी जमीन को खा गया इजराइल, जब हिटलर ने मारा था ना, किसी ने पनाह नहीं दी थी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, मगर इस्लाम हमारा मजहब हमें मोहब्बत, उखुव्वत, अमन, सलाम की मदद करना, रवादारी सिखाता। जब हिटलर ने मारा, वो कहता था पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। बेगैरत कौम यहूदी, बताओ किसने तुम्हें बचाया, किसने तुम्हें पनाह दी? तुम भाग रहे थे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो तुम्हें पनाह दे देता। भैया वेस्टइंडीज के काले लोग अगर मौजूद हैं तो पता लग गया कि क्रीम से आदमी गोरा नहीं होता, वरना उनके पास पैसे नहीं है, सारे के सारे महंगी महंगी क्रीम खरीदेंगे और सब गोरे हो जाएंगे। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं कि उनके पास तेल के कुएं हैं मगर काले हैं। एक तेल का कुआं बेचे तो बड़ी बड़ी महंगी क्रीमों की फैक्ट्रियां और कंपनियां खरीद ले। इतना माल, इतनी दौलत रखने वाले, उन्हें पता है कि कोई क्रीम गोरा नहीं करती, मगर हम कैसे बेवकूफ हैं, हम सोचते हैं क्रीम से गोरे हो जाएंगे। लगा याद रखना, परवरदिगार ने बेहतरीन बनाया है। कोई दुनिया का हजाम, कोई दुनिया का नाई अब इससे ज्यादा बेहतरीन नहीं बना सकता। इससे ज्यादा तो छोड़, इस जैसा बनवा के दिखा दो, इस जैसा तो छोड़ो, इसके 50% बनवा के दिखा दो। साइंस थक गया, टेक्नोलॉजी हार गई। अल्लाह ताला ने जैसी आंख बना दी, सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, ऐसी कोई दूसरी आंख नहीं बना सकती। ये आंख के अंदर गुल्ला, उसके अंदर स्याही, फिर एक सफेद पुतली, बंदा देख रहा है, उसे नजर आ रहा है। एक बार अगर ये देखने की सलाहियत, ये कुव्वत अगर चली जाती है, आंख भी चाहे जितना बड़ा इलाज कर ले, अगर आंख खराब हो गई तो फिर इस जैसी आंख दूसरी नहीं बनती, कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं बना सकता। हाथ अल्लाह ने बनाए, एक उंगली कट जाए, नकली उंगली बन जाएगी, लग तो जाएगी, मगर इस जैसी नहीं हो सकती। इस जैसी तो छोड़ो, इसके 50% नहीं हो सकती। याद रखना, अल्लाह ताला ने बनाया इंसान, उसको देखकर नकल तो कर सकता है, मगर जान कैसे डालेगा? जान डालना तो परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले इंसान हजरत आदम को बनाया। बनाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया,
है फरिश्तों में अपना खलीफा जमीन में बनाने वाला हूँ, अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला किस लिए, क्यों? इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, इंसान की जरूरत क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया, 4 चीजों से बनाया। पहला इंसान, पहले बशर, 4 चीजों से वजूद तैयार हुआ। आग, हवा, पानी, मिट्टी, 4 चीजें, मिट्टी, पानी, आग, हवा, 4 चीजों से अल्लाह ने बनाया। जब ये मुजस्समा तैयार हो गया, इसमें मिट्टी की मिकदार ज्यादा, जब ये वजूद हज़रत आदम का तैयार हो गया, शैतान देखता था तो देख कर कहता था इसको बनाया है, इसे अल्लाह खिलाफत ज़मीन, खिलाफत अर्ज़ी यानी जमीन की खिलाफत अता करेगा। कहता था इसको अल्लाह खिलाफत देगा जमीन की। ये मिट्टी का पुतला, ये मिट्टी का वजूद रखने वाला मुजस्समा। अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्लीस तुझे पता नहीं, ये उसके बाद में फिर जो तकब्बुर पैदा हुआ, उससे पहले तो ये अज़ाज़ील नाम था, फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन इसके तकब्बुर ने बर्बाद कर दिया। परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम के अंदर जब रूह डाली, जब रूह फूंकी तो रूह आपके वजूद में जैसे डाली गई, रूह ठहरी नहीं, निकल के वापस आ गई। दोबारा अल्लाह ने रूह को डाला, फिर भी नहीं ठहरी, फिर भी नहीं रुकी, निकल के वापस आ गई। परवरदिगार ने फरमाया क्यों निकल के आ गई, क्यों नहीं ठहरती? कहने लगी या अल्लाह कैसे ठहरू, अंधेरा ही अंधेरा है अंदर, तारीकी ही तारीकी है अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया इस अंधेरे को जरूर दूर किया जाएगा, तारीकी को खत्म किया जाएगा। परवरदिगार आलम ने अंधेरे को कैसे खत्म किया, इंसान के वजूद की तारीकी को कैसे खत्म किया? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजूद के अंदर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट के अंदर नूर मुस्तफा को दाखिल फरमा दिया। नूर मुस्तफा वजूद आदम में आया, आपके वजूद में उजाला ही उजाला हो गया, रोशनी ही रोशनी हो गई। फिर अल्लाह ने रूह डाली, रूह अंदर गई, ठहर गई, क़याम पा गई, रुक गई, रूह रुक गई, ठहर गई। इसी को जान कहते हैं, यही तो जान है मेरे अजीजों। अब जान आ गई जिस्म, जान ना हो तो जिस्म मिट्टी बेकार है, जान है तो सब कुछ काम करता। हाथ अल्लाह ताला ने बनाया, एक हाथ में 5 उंगलियां, 2 हाथों में 10 उंगलियां। ये उंगलियों पर जो जिल्द है, जो खाल है ना, इसमें बारीक 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 लाइनें बनी हुई हैं, उसी को फिंगरप्रिंट कहते हैं। दुनिया के अंदर करोड़ों इंसान, अरबों इंसान अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने सबको हाथ दिए, हर किसी के हाथ में 10 उंगलियां, मगर अल्लाह की शान तो देखो, मेरी उंगली का जो फिंगरप्रिंट है वो किसी और की उंगली का नहीं होगा। जैसी ये लकीरें मेरी उंगली में मौजूद है वो किसी और की उंगली में नहीं मिलेंगी। और कमाल तो देखो, ये उंगली इसकी लकीरें, इसका फिंगरप्रिंट, इसका प्रिंट अलग होगा, दूसरी का देखोगे इसका इससे अलग होगा। लाखों इंसान, करोड़ों इंसान, अरे खुदा की बराबरी करने वाले, खुदा के वजूद का इनकार करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं दुनिया खुद ब खुद बन रही, खुद ब खुद चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। मगर सुनो सुनो, अक्ल कहाँ चली गई? आज तो साइंस भी तस्लीम कर रहा है, बिग बैंग के बाद में साइंस ने भी माना, तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया। साइंस ने भी कहा कि दुनिया खुद ब खुद नहीं है, ये इतना बड़ा निजाम कायनात का खुद ब खुद नहीं चलता, इसे कोई चलाने वाला मौजूद है। इतना बड़ा निजाम जिंदगी, इतना बड़ा निजाम कायनात खुद ब खुद नहीं बन गया, इस दुनिया को बनाने वाला कोई न कोई मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने निजाम जिंदगी को चलाया, जो कायनात के निजाम को चला रहा है, उसी को हम परवरदिगार कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही तो हमारा खुदा है ना, वही
तो हमारा रब है ना। बात बढ़ गई, मैस कर रहा था, अल्लाह ने जैसा बना दिया कोई ऐसा बना नहीं सकता, क्योंकि बनाने वाला लाजवाब है। तो फिर जिसको बनाए वो उसकी तखलीक भी लाजवाब है। यहां दुनिया में कोई बढ़िया मेहमान हो, आला किस्म का मिस्त्री हो, लोग उससे मकान बनवाते हैं, फिर कहते हैं साहब जवाब नहीं, आला किस्म का मेयार। बड़ी इमारतें हमारे मुल्क के अंदर हैं जिन्हें देखकर लोग आज भी हैरत से देखते हैं और कहते हैं वाह क्या खूबसूरत बनाया। ताजमहल बनाने वाले कारीगरों ने, मेहमानों ने ताजमहल बना दिया, तामीर कर दिया, आज तक उस जैसा न बन सका। बहुत कोशिश तो करते हैं, बनाते हैं, लेकिन वो बात नहीं, उस जैसे नहीं बन पाता। अरे दुनिया में किसी आला किस्म के कारीगर ने एक इमारत बना दी, ताजमहल, वो इमारत तैयार हो गई। लोगों को दुनिया में आला मेहमान की बनाई इमारत जैसी इमारत आज तक लोग नहीं बना पा रहे। तो फिर जिस रब ने निजाम जिंदगी चलाया, जिस रब ने कायनात को बनाया, जिस रब ने उस कारीगर को भी पैदा किया, जिसने वो ताजमहल बना दिया, बताओ उस रब का मुकाबला कौन कर सकता है? उसका मुकाबला कौन कर सकता है? उसकी शान क्या है मालूम है? यहाँ किसी पर 4 पैसे आ जाए, जरा सी जमीन हो, 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा जमीन हो, इतराने लगता है, कहता बड़ी जिम्मेदारी है मेरी, कहता बड़ी मिल्कियत है मेरी। अपनी जमीन लारी पर इतराने वालों, अपनी मिल्कियत पर इतराने वालों, ताजदार मदीना वाली कायनात मेरे मुस्तफा करीम जो कुरान लेके आए, वो कुरान अल्लाह की मिल्कियत का ऐलान करता है, अल्लाह की शान बयान करता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपनी मिल्कियत का ऐलान किया, दुनिया को बताया। अल्लाह ताला का कुरान कहता है रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अपनी मिल्कियत पर इतराने वाला, जरा से जमीन के टुकड़े पर इतराने वाला सुनो, मशरिक़ैन का भी मालिक मैं हूँ, मग़रिबैन भी मेरी मिल्कियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब आ रहा था ना, तो मैंने मोबाइल में एक वीडियो देखी, तो उसमें दुनिया दिखाई गई और बड़ी अच्छी तरह से वो बनाई गई। उसमें दिखाया कि ये एक सैयारा है जो कहकशां में सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें चांद भी है, सूरज भी है, इसके अलावा दीगर और सैयारे हैं, जिन्हें मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। ये यूं गर्दिश कर रहे हैं, जमीन साकिन है, बाकी सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। मगर जब जमीन से ऊपर जाओगे, जब खला में जाओगे, तो ये जमीन जिसकी वसात कितनी ज्यादा नजर आती है ना, कितनी बड़ी जमीन है, कितनी बड़ी जमीन है, मगर इस जमीन की वसात अल्लाह अकबर, जब इस जमीन से ऊपर जाकर इसको देखा जाता है तो ये सिमट में जाती है, सिमट में जाती है, फिर एक गोल आकार में एक गोला नजर आता है, फिर और ऊपर से देखा जाए, और ऊपर से देखा जाए तो वो गोला जो कहकशां में जमीन है ना, वो गोला भी फिर एक नुक्ते की शक्ल ले लेता है। और नीचे देखा जाए तो फिर वो नुक्ता भी एक वक्त वो आता है कि गैलेक्सी के सारे सैयारे नजर आते हैं, सारे सैयारे बारीक बारीक चमकते हुए, मगर फिर वो भी दिखने बंद हो जाते हैं, फिर जमीन दिखनी बंद हो जाती है, फिर कहकशां, फकत कहकशां जिसमें हमारी जमीन है, ये चांद सूरज है, फकत वो कहकशां नजर आती है। फिर उस जैसी सैकड़ों हजारों कहकशाएं, अरबों कहकशाएं, फिर उन अरबों कहकशाओं में अरबों सैयारे, अरबों गैलेक्सीज। मेरे रब की कारीगरी तो देखो ना, मेरे रब ने दुनिया को बनाया, कितनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई। आदमी
इस कायनात को देखे हैरान रह जाए, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसके राज समझ नहीं आ सकते। मेरे रब ने इतनी बड़ी कायनात बनाई और फिर अपने महबूब को भेज कर ऐलान कर दिया, बता दिया लोगों ये जो मैंने कायनात बनाई है ना इतनी बड़ी, जिसे देख के तुम दंग हो जाते हो, हैरान हो जाते हो, तो सुनो अल्लाह ताला ने फरमा दिया वमा अल्लाह ने फरमा दिया कि जो मैंने इतनी बड़ी कायनात बनाई है इस कायनात के लिए अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। जल्दी बात को खत्म करता हूं, तवज्जो से सुनो। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, महबूब को रहमत बना के भेजा, रहमत बना के भेजा। अच्छा एक बात सुनो, मैंने जिक्र किया था आंखों का, अल्लाह ने आंखें बनाई, हाथ बनाए, पैर बनाए, सीने में दिल धड़कता है, ये रब की अता करदा नेमतें हैं। अल्लाह ताला रोज़ देता है, परवरदिगार रिज़्क़ देता है, सब कुछ देता है, बेशुमार नेमतें, बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाता है। मगर मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला इतनी नेमतों से नवाजता है और दुनिया के पास अल्लाह ताला की नेमतों का कदर कोई नहीं। याद रखना मेरे जो अल्लाह ताला ने जो भी दिया, अल्लाह ने जो भी दिया, अल्लाह ने आंखें दी अनमोल, इसकी कोई कीमत हो तो बताए। हाथ दिए अनमोल, आंखें दी अनमोल, कान दिए अनमोल, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया सब अनमोल है, किसी चीज का कोई बदल नहीं है। लोगों जरा गौर तो करो, जब अल्लाह की नेमतें अनमोल है, अल्लाह की नेमतों को कोई बदल नहीं, तो फिर उस नबी की बात करो, उस नबी की शान को समझो, वो फकत नेमत नहीं रब की रहमत बन के आया है। जब कायनात के पास में रब की नेमतों को बदल नहीं है, तो ये दुनिया रब की इतनी बड़ी रहमत का बदल कहां से लेके आएगी? हुजूर तो रहमत है, दुनिया में हुजूर का बदल का हासिल है, मगर लोग कर रहे हैं। अब जल्दी आपकी बात सुनो। ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए, अखलाक की दौलत लेके आए, इंसाफ लेके आए, अदल लेके आए, मेरे मुस्तफा निजामे जिंदगी लेके आए। अब जरा शान सुनो, सुबह सादिक का वक्त था, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था, ताजदारे मदीना की विलादत हुई है। मेरे अज़ीज़ों, पीर का दिन सुबह सादिक का वक्त है, आमिना के लाल तशरीफ लाए हैं, मगर शान क्या है, मेरे आका दुनिया में आए बाद में है, लेकिन पहले से तैयारियां होने लगी। 3 झंडे आसमान से फरिश्ते लेके उतरे, 3 झंडे उन्होंने लगाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक खाने काबा के छत से लगा दिया, खाने काबा के छत से गाड़ दिया। दुनिया को बता दिया फरिश्तों ने कि नबी की आमद को झंडे लगाए जा रहे हैं। ऐ क़यामत तक के मुसलमानों, आज नबी की विलादत पर अल्लाह के फरिश्ते झंडे लगा रहे हैं, तुम भी क़यामत तक नबी की विलादत के दिन में झंडे लगाते रहना। बेशक वाह। मेरे नबी 12 तारीख सुबह सादिक, सुबह का वक्त, कौन सा वक्त बोलो, जोर से बोलो। सुबह के वक्त आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो। परवरदिगार आलम ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने ऐलान किया वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह ने वल फज्र कहकर ऐलान किया। अल्लाह ने कसम उठाई, कसम याद की। रब ने फरमाया सुबह के वक्त की कसम। कौन सा सुबह का वक्त है और क्यों इसकी कसम अल्लाह ने याद की? और कसम हम अगर अपने मुआशरे को देखें, हम लोग कसमें खाते हैं, कई बार झूठी कई बार सच्ची। क्यों, किस लिए? कसम इसलिए खाई जाती है
अपनी बात पर अगर किसी को यकीन दिलाना हो, वो यकीन न करता हो, एतबार दिलाना हो, यकीन दिलाना हो, यकीन न करता हो, तो आखिरी हथियार कसम है। कसम खा के यकीन दिलाया जाता है, बताया जाता है मैंने कसम खा ली है, अब सुन लो सच बोल रहा हूं। किसी ने किसी से कर्जा लिया, दिन ज्यादा गुजर गए, ये कहने लगा कब लिया था, वो कहते मस्जिद में आके कसम खा के मना कर कर नहीं मांगूंगा। जब कोई मांगता ना हो तो मनवाने के लिए कसम खाई जाती है। जब कोई एतबार न करता हो तो एतबार के लिए कसम, कोई यकीन न करता हो तो यकीन दिलाने के लिए कसम, बात को मजबूत करने के लिए कसम। मगर मुझे बताओ, अल्लाह ताला ने मुझे आपको पैदा किया, हम अल्लाह के हर हुक्म को मानते हैं, अल्लाह के हर फरमान को मानते हैं, हम मानने वाले लोग, हम इनकार नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने कसमें क्यों उठाई? हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते इंसान यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं, और अल्लाह ताला अगर कसम याद करता है किसी भी चीज की, तो अल्लाह जिस चीज की कसम उठाता है उस चीज की अहमियत को बयान करने के लिए कसम उठाता है, उस चीज की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह कसम याद करता है। ऐ लोगों, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ चीजों की कसम याद की, मुख्तलिफ चीजों की कसम अल्लाह ने उठाई। अल्लाह ताला ने कहीं पर ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुख्तलिफ कसमें अल्लाह ताला कसमों के जरिए उन चीजों की अहमियत को बयान कर रहा है। तो गोया यहाँ पर भी अल्लाह ने सुबह के वक्त की कसम उठाई, तो उस सुबह के वक्त की अजमत को अल्लाह ने बयान किया। कौन सी सुबह है? कौन सी सुबह? हर सुबह की अजमत नहीं, हर सुबह की अजमत होती है। अगर तो इसमें अल्लाह ने अरबी का एक कायदा है, अलिफ लाम लगाया जाता है तो उसको खास बना दिया जाता है, नकरा से मार्का बना दिया जाता है अलिफ लाम लगा। अलिफ लाम लगाया वल फज्र मतलब कि खास है, कोई खास सुबह है। ये कौन सी खास सुबह है? हाय मेरे अजीजों, ये खास सुबह 12 रबीउल अव्वल की खास सुबह सादिक है, जिसमें आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। तो गोया अल्लाह फरमाता है उस सुबह की कसम जिसमें मेरा महबूब आया, यानी वो सुबह इतनी अजीम शान सुबह है, वो सुबह इतनी बरकतों वाली सुबह है, वो सुबह इतनी रिवायतों वाली सुबह है। उस सुबह की बात ये है कि उस सुबह सादिक में पैगंबर खुदा दुनिया में आए हैं, दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो अल्लाह ताला ने उस सुबह को खास बना दिया है। दिन तो निकलते रहेंगे मगर वो दिन एक यादगार और अजीम शान दिन बन गए। आखिरी बात, हुजूर आए, नूर फैल गया, उजाला हो गया, रोशनी हो गई। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं, मेरे नबी की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, जब नबी की विलादत हुई है, जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो फिर नूर इतना, उजाला इतना, कहती है मैंने अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया। मैंने देखा मेरे घर में नूर की एक कंदील घर से लेकर आसमान तक छटछटी, और वो आसमान तक बुलंद हो रहा है। नूर एक कंदील के जरिए नूर घर में आ रहा है, नूर ही नूर है। मुस्तफा करीम पैदा हुए, नबी की अम्मी फरमाती हैं आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, शान ये मेरे मुस्तफा नहाए हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, मुस्तफा जाने रहमत की ज़रूरत सजदी हुई। आका दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना ने अपने सर को सजदे में झुकाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। आका ने उम्मत को याद किया और मुस्तफा ने बता दिया ऐ मेरे उम्मतियों, जब मैं पैदा हुआ तब मैंने तुम्हें याद किया, जब मैंने अपनी जवानी के दिन गुजारे तब मैंने तुम्हें याद किया, जब मैं मेराज पर गया तब मैंने तुम्हें याद किया, जब मैं अपनी जिंदगी के ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम मदीना में गुजार रहा था तब मैं तुम्हें याद कर रहा था। ऐ मेरे उम्मतियों, सारी जिंदगी मैंने तुम्हें याद किया है, तुम भी हक अदा करना और अपने पैगंबर को याद करते रहना, अपने आका को याद करते रहना। हम उम्मती हैं खुदा की कसम, हमने भी ये अहद कर लिया है जब तक जिएंगे आका को याद करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे आका का जिक्र करते रहेंगे। और मेरे इमाम ने कह दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का।
मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सबका नूर का। अल्लाह ताला इस नूरी सुबह का सदका हमें अता फरमाए, नबी की विलादत का सदका हमें अता फरमाए। परवरदिगार आलम मुझे आपको हम सबको आका की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और मीलाद मुस्तफा के मौके पर जहां जलसे सजा रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा अमल है, दुनिया आखिर संवारने का अमल है, लेकिन साथ साथ किरदार को भी संवारिए, जिंदगी को भी बदलिए, जिंदगी में भी इनकलाब लाइए। अल्लाह ताला हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए। इन लम्हों को जो लम्हे आ रहे हैं हम सबके लिए मुबारक फरमाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए इन लम्हात को अल्लाह मुबारक फरमाए। और नबी की विलादत के लम्हात के सदक़े में अल्लाह पूरी हुजूर आए, हुजूर ने पहले अपना किरदार पेश किया। 40 साल मेरे मुस्तफा की उम्र के तमाम अहले मक्का, अहले अरब के सामने नमूने के तौर पर थे। और उन्होंने ऐसा काम किया कि 40 साल जिंदगी हुजूर की देखकर अहले मक्का इस दर्जा मुतासिर हुए कि खुद झूठे थे मगर मेरे नबी को सच्चा मानते थे। इतने मुतासिर थे कि हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। गौर फरमाए जरा, जिंदगी मेरे आका की देखें, हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, देखो जरा आका की जिंदगी। 40 साल तक मेरे आका कमजोरों की मदद करते रहे, गरीबों को सीने से लगाते रहे, बेवाओं के सरों पर चादरे रहमत डालते रहे। 40 साल जिंदगी आका की मुतासिर हो गए सारे अहले हिजाज, अहले अरब। फिर मेरे आका ने 40 साल गुजरने के बाद जब हुक्म अल्लाह का आया कि अब ऐलान नबुव्वत फरमाइए, तब मेरे हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हुए। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े होकर एला कलिमतुल हक बयान फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मक्का वालों जरा ये बताओ मुझे कैसा जानते हो, मुझे कैसा मानते हो। जवाब अहले मक्का ने दिया था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, आपसे बढ़कर अच्छा कोई नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे सच्चा मानते हो तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, वो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मान लोगे? कहने लगे मान लेंगे। कहा देखोगे नहीं? कहा नहीं देखेंगे। क्यों मान लोगे? कहने लगे इसलिए मान लेंगे कि हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, मान लेंगे हम। हुजूर ने फरमाया अच्छा मान लो। तो मेरे आका ने अब ऐलान फरमाया कि अब अगर तुम मुझे इतना सच्चा गर्दानते हो तो फिर एक सच्ची बात सुन लो। मुस्तफा जाने रहमत ने अब ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, मक्के वाले सुनो, ये लातो मनात हुबल इन सबके आगे सर झुकाना फजूल है। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी को सजदा रवा है। आका ने ऐलान फरमाया, एक रब की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, वो एक अकेला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, ऐलान तौहीद हो गया। इस्लाम का डंका अब यहां से बजा आगे। मगर इस मंजर को जरा देखें। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी हमेशा एक से शुरू होती है। कितने से बोलो? जोर से बोलो। एक से। किसी एक को बेड़ा उठाना पड़ता है, किसी एक को अलम हाथ में लेना पड़ता है। गांव के अंदर कितने सरपंच होते हैं बताइए जरा? अगर 10 सरपंच बना दिए जाए फिर क्या होगा? ये सरपंच ही आपस में लड़ते रहेंगे, काम नहीं होगा। मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? एक स्टेट, एक सूबे के अंदर सीएम कितने होते हैं? चीफ मिनिस्टर एक। कहानी एक से शुरू होती है।
एक मुल्क के अंदर एक बादशाह, एक मुल्क के अंदर एक वजीर आला, वजीर आजम, एक मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली दुनिया, ये दुनिया के लोग अपने ही उसूल को तोड़ देते हैं। क्यों? कैसे? एक जमीन का टुकड़ा, एक मुल्क, जब उस पर निजाम कायम होता है, बादशाह कायम की जाती है, एक बादशाह बनाया जाता है, मगर ये सारी जमीन तो अल्लाह की, सारी कायनात तो अल्लाह की, सारा जमाना मेरे रब का, कुल कायनात अल्लाह की, कुल बादशाह अल्लाह की, सबसे बड़ा बादशाह तो परवरदिगार है। तो अपना उसूल जो यहाँ बनाया है, उसी उसूल को जरा अपनी नजरों के सामने रखकर फिर सोचो, फैसला करो। एक मुल्क के लिए एक वजीर, तो जब सारी मिल्कियत, सारी कायनात एक अल्लाह ने बनाई है, तो उस एक को मानो, अनेक को न मानो। उस एक के आगे सर झुकाओ ना, ये थोड़ी है कि कहीं भी झुक जाओगे, कहीं भी झुक जाओगे। कहीं ये पैगाम करबला में हुसैन ने दिया, इमाम हुसैन ने ऐलान फरमाया, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, ये हमारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अब वक्त के चाहे जितने बड़े यजीद आ जाए, ये सर झुक नहीं सकता है। हुसैन ने सर तो कटा दिया मगर झुकाया नहीं, और दुनिया को बता दिया, जमाने को पैगाम दे दिया, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी की, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन ने मिजाज दिया, सर झुकेगा तो अल्लाह के हुजूर। कहानी एक से शुरू होती है, कायनात का बादशाह एक है, कायनात का मालिक एक है, कायनात का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। आगे बढ़िए। ऐलान नबूवत मुस्तफा ने किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, मक्के के चौधरी खड़े हैं, मक्के की आवाम खड़ी है सामने, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतबा, शैबा, ये तमाम सरदार खड़े हैं, मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, गुलाम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं सामने। आप लोग कुर्सियां लेकर थोड़ा आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले लोगों को आसानी हो जाए, बारिश का मौसम है ना, तो सबको इसी के नीचे बैठना है। और कर लो आगे, कोई फर्क नहीं, खाली जगह मत छोड़िए, ये बीच की जगह जो है इसमें भी डाल लो कुर्सी। आ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए, बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अब सब आप बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से, और जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको हाथ दिए हैं, हाथ दो दिए हैं अल्लाह ने। एक मर्तबा अपने हाथ उठा के फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान करो, जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। देखो याद रखना, हाथ उठाने पर भी कभी शर्माना नहीं, कभी झिझकना नहीं। वजह यह है कि हाथ उठाने के फायदे बड़े हैं। ये सिर्फ मौलवी लोग अपनी मर्जी से यूं ही नहीं उठवा देते, इसके फायदे हैं। फायदे क्या हैं? मैं कुरान की एक आयत सुनाता हूं आपको, फिर आपको कुरान से समझ में आएगा कि हाथ उठाने का फायदा क्या है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बिल लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है लोगों, एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे। कुरान कहता है पहले तो तुम्हारी जबानें बोलेंगी, फिर जबानों को बंद किया जाएगा, मुंह बंद होंगे, फिर उसके बाद में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जबानें बंद हो जाएंगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, हाथ बताएंगे इन हाथों से क्या क्या किया। अगर शराब की हाथ कहेंगे, या अल्लाह ये इन हाथों से गिलास शराब से भरे हुए उठाता था, शराब के जाम उठाता। अगर जुआ खेला, पत्ते खेले, हाथ गवाही देंगे, मौला ये पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह ये जालिम था। मगर इसके बरक्स
अगर ऐसी किसी महफिल में बैठकर इन हाथों को उठाकर गवाह बना लिया और अल्लाह का जिक्र कर लिया, हाथों को उठाकर रब की पाकी का ऐलान कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, तो याद रखना यह हाथ कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, मगर मौला जब ये तेरा जिक्र सुनता था तो ये हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो यकीनन बड़ा फायदा मिलेगा उस वक्त में कि जब आज के हाथ उठाए हुए कल गवाही दे रहे होंगे। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, अरब के लोग खड़े हैं, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शहबा, ये सारे के सारे अभी तक कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे थे आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, मगर अब मानने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, मानने से इनकार कर दिया। जब ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, इनकार कर दिया, मानने से सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि जानी दुश्मन भी बन गए। आका की अदावत इन्होंने अपने दिलों में पालना शुरू कर दिया, इनकार भी किया, दुश्मन भी बन गए। जुमला बहुत बड़ा है जो आ रहा है। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया तो इन सब ने इनकार किया, मगर मैंने अर्ज किया कहानी एक से शुरू होती है। वो इकबाल ने कहा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहानी एक से शुरू होती है। सारे मक्के वालों ने ऐलान की इनकार किया, अहले अरब ने मानने से इनकार किया, मगर उस मजमे के अंदर से एक निकल के आया, जरा उम्र का कच्चा था, देखने में जरा बच्चा था, आने वाला निकल के आया, कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ महबूबे खुदा, ये सारे माने या ना माने मैं मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, परवरदिगार को मानता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाला निकल के आ गया, सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाला निकल के आ गया। ऐ लोगों, ये आने वाला कौन था तो जान लो, तो निकल के आया था, इसी को हैदरे कर्रार कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा, उम्र जरा छोटी है मगर आ गए बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली। बहरहाल एक से कहानी शुरू होकर ये कहानी आगे बढ़ती है। इस्लाम के दामन में लोग आते चले गए, गरीब भी आए, कमजोर भी आए, गुलाम भी आए, मालदार भी आए, अहले सरवत भी आए। तारीख ने देखा हजरत उस्मान गनी जैसा अमीर भी इस्लाम के दामन में आया, तारीख ने देखा हजरत उमर जैसा जरी भी इस्लाम के दामन में आया, तारीख ने देखा हजरत अमीर हमजा जैसा बहादुर भी इस्लाम के दामन में आया। इस्लाम का कारवा बनता गया, तकलीफें भी बड़ी सही, बड़ी तकलीफें उठाई, हत्ता कि मक्का छोड़ के जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना पहुंच गए। मगर मेरे आका अपने गुलामों की तरबियत फरमाते रहे, गुलामों को तैयार करते रहे। हुजूर ने गुलामों की तरबियत की और इन्होंने भी गुलामी का हक अदा किया, अपना सब कुछ आका पे कुर्बान कर दिया। माल दौलत भी आका के कदमों पे लुटा दी, अपने खजाने भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए, सब कुछ आका की अजमतों पे निसार कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, घर बार भी छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? मुस्तफा जाने रहमत के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना पहुंच गए, मिशन आगे बढ़ता चला गया। इस्लाम कल भी कमजोर था मगर दबा नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम सुबह कयामत तक रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवां चार यार का। अब
अपना सब कुछ कुर्बान किया इस्लाम के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो माल दिया, जरूरत पड़ी तो खून दिया। मोहब्बत इस दर्जा की कि मोहब्बत की मिसाल कायनात में नहीं मिलती। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी मोहब्बत हुजूर से की कि आप जब गार के अंदर अपने जानों पर हुजूर को लिटाए हुए हैं, सरे मुबारक आका का हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानों पर है, अपना कपड़ा कुर्ता निकाल के फाड़ के गार के सुराख बंद किए, मगर एक सुराख बाकी रहा था तो उस पर अपना पैर लगा दिया। एक सांप था बरसों से मुंतजिर कि हुजूर आएंगे जियारत करूंगा, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर लगा हुआ है। बहरहाल सांप ने डस लिया, आपने पैर हटाया नहीं, फिर भी आपकी आंख से आंसू निकला दर्द की वजह से। हुजूर के रुखसार पे गिरा, हुजूर बेदार हुए। अबू बकर क्या हुआ, मामला बताया। सांप निकल के आया, आका की जियारत की, वो चला गया। हुजूर ने अपना लुआबे दहन अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगाया, शिफा मिल गई। अजीजों, मोहब्बत इस हद तक की जाती है, इस हद तक मोहब्बत की जा सकती है, ये मिजाज भी दुनिया को सहाबा ने दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, हजरत उमर फारूक आजम की बेलोस मोहब्बत, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की बेलोस मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, दीगर असहाब की मोहब्बत। मगर इस सब के बावजूद जब इस्लाम अपने उरूज को पहुंचा, इस्लाम अपने कमाल को पहुंचा, इस्लाम मंजिल तय करता हुआ जब आगे बढ़ा और इस्लाम पूरी दुनिया में जब फैला, तो फिर मेरे हुजूर ने एक रोज ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐलान अल्लाह की जानिब से था, महबूब ऐलान कर दो, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल। हुजूर ने ऐलान कर दिया, मगर हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए कि अब हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि हुजूर अब दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे जब मेरे आका की उम्र 63 साल हुई और जब वो वक्त करीब आने लगा कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी तौर पर अब विसाल होने वाला है, तबीयत अलील रहने लगी। मस्जिद नबवी शरीफ में आका मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाते थे, असहाबे मुस्तफा इख्तिदा में नमाजें आका की अदा फरमाते थे। मगर अब कमजोरी और नकाहत और तबीयत अलील होने के सबब आका मस्जिद नबवी में भी नहीं आ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इजाजत मिल गई है मुसल्ले मुस्तफा पे खड़े होने की। आप नमाजें पढ़ा रहे हैं, 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर एक दिन मेरे आका हुजरे से निकल कर आए कमजोरी के आलम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर थे, मगर आका को देखा मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया पढ़ाओ नमाज। करनी या रसूल अल्लाह। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल, मुसल्ला आपका है, आप इस मुसल्ले के मालिक आका, मेरी क्या मजाल कि मैं आगे खड़ा हो जाऊं, आप पीछे नहीं, हरगिज़ नहीं। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अक़सा में जब सारे नबी जमा हुए, सारे रसूल जमा हुए, तो मुसल्ला फिर भी आपको ही अल्लाह ने अता किया। किसी नबी को ये फजीलत अल्लाह ने नहीं दी कि वो मुसल्ला इमामत पर हो। जब अंबिया की इमामत अल्लाह ने आपको सुपुर्द की है, हम सब की इमामत आपके हवाले की है, तो अबू बकर की मजाल नहीं कि आपकी मौजूदगी में आपके मुसल्ले पे खड़ा हो। तो हुजूर आप नमाज पढ़ाए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। बहरहाल तबीयत अलील है, बुखार है, फिर वो जिंदगी का आखिरी दिन है आका की। मेरे मुस्तफा जाने रहमत बुखार तेज है तो उसकी वजह से खुश्की होने लगी। हुजूर ने मिसवाक को पानी में डुबो दिया और बार बार मिसवाक को मुंह में रखते हैं कि उसकी वजह से कुछ खुश्की दूर हो। अपने मुंह पर अपने सर पर पानी छिड़कते हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया कि दरवाजे मुस्तफा पर मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो गया और इजाजत तलब करने लगा। एक अकेली जात मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है जिनके दरे दौलत पे आकर मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता, कोई बड़े से बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितनी बड़ा चौधरी क्यों ना हो,
मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं लेता, आता है अपना काम करता है चला जाता है और उसको किसी का अफसोस भी नहीं होता, किसी के लिए रहम भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। बस मलकुल मौत याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, मौत का फरिश्ता ये भी नहीं देखता कि इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये भी नहीं देखता कि इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। बस मौत के फरिश्ते को अपना काम करना है। मगर ये दरे मुस्तफा है, ये बारगाह मुस्तफा है, अदब लाजमी है। फरिश्तों ने अदब करके दुनिया को बता दिया। आज के बेअदब लोगों के मुंह पर तमाचा है, तो याद रख ले मौत का फरिश्ता भी बादल खड़े होकर इजाजत मांग रहा है। और तुम कैसे बेअदब हो गए, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का अदब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, बुलबुल सिगरा आ गए, ताहिर सिगरा आ गए, अपने बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए। बुलबुल सिगरा आका की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आया है। आका इजाजत तलब करता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बुला लो। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, मौत का फरिश्ता आगे आया। मेरे आका ने फरमाया ए मलकुल मौत चलो अपना काम कर लो, तुम भी अल्लाह के हुक्म से आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा ये बातें दिल की गहराई, दिल के कानों से सुनना और ये बातें दिल पे असर करेंगी। जरा तवज्जो से सुन लेना अजीजों। मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना ने फरमाया ए मलकुल मौत अपना काम करो। मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया, रूह निकालना शुरू किया, रूह कब्ज करना शुरू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ऐ मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर, तकलीफ। ताजदार मदीना ने फरमाया मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता दस्त बस्ता अर्ज करता है आका आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो फिर ये बताओ तकलीफ कितनी दी जाती है। मलकुल मौत अर्ज करने लगे आका मौत के वक्त में तो बड़ी तकलीफ होती है। जब जिस्म से रूह को निकाला जाता है झटके बड़े लगते हैं, जिस्म से खींचा जाता है रूह को, नाक तक लाया जाता है, नाक से निकाला जाता है। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ। मेरे आका ने फरमाया बोलो कितनी। कहने लगा आका इतनी कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच लिया जाए, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतार लिया जाए, कितनी तकलीफ होगी उसको। अर्ज करते आका इससे भी ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबूवत भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। सुनो सुनो उम्मतियों, अपने उम्मती होने पे जरा रश्क किया करो। मदीने के सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा भीग गई। आका ने फरमाया ए मलकुल मौत जरा ये बताओ क्या मेरे उम्मतियों को मौत की तकलीफ पहुंचेगी। जी या रसूल अल्लाह मौत के वक्त तो हर मरने वाले को तकलीफ होती है। अब जुमला सुनो मेरे आका का, इमामुल अंबिया ने फरमाया ए मलकुल मौत सुनो, जितनी भी तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो, मगर सुनो मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। जो न भूला हम गुलामों को रजा, हर हाल में याद किया, हर वक्त याद किया। यहां लोग मरते हैं ना, रोते हैं किसके लिए? अपने लिए। हुजूर रो रहे हैं किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया से जाहिरी तौर पर विसाल हुआ। कोहराम बर्पा हो गया मदीने के अंदर। बैठा था अगर कोई तो खड़ा न हो सका, खड़ा था तो बैठ न सका। सारे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। कैफियत ऐसी अजीब सी हो जाती थी, जिसको खबर मिलती खड़ा था तो खड़ा रह गया, बैठा था कोई तो बैठा रह गया। हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए थे, किसी ने आकर खबर दी, बस बैठे ही रह गए। ऐसे हो गए कि जैसे जिस्म से जान निकल गई, हिला जुला रहे लोग, उठ नहीं पा रहे। कितने सहाबा तो ऐसे थे जब ये खबर सुनी, बस सुनी तो इतना गहरा सदमा, इतना गहरा दर्द हुआ कि दुनिया से रुखसत हो गए। बर्दाश्त न कर सके आका की जुदाई। कैसे बर्दाश्त करते जिनके शबो रोज हुजूर के चेहरे की जियारत करते करते गुजरते थे, कैसे बर्दाश्त करते। एक सहाबी अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, पीछे से जवान बेटा आया,
पीछे से जवान बेटे ने आकर कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हो गया? पीछे से बेटा रो के कहते हैं अब्बा गजब हो गया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इतना कहा तो सहाबी ने पलट कर भी नहीं देखा, पीछे जवान बेटा खड़ा है मुड़कर भी नहीं देखा। इतना सुना तो बस हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अर्ज गुजार हुए मौला है परवरदिगार, इन आंखों ने आका के जमाल को देखा है, इन आंखों ने आका के चेहरे वद्दुहा को देखा है मौला, इन आंखों ने हुजूर को देखा है। और परवरदिगार अब हुजूर तो दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए, आका को देखने के बाद में अब ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती है मौला, अब इन आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई, इन आंखों का काम ही बात रहा, क्योंकि इन आंखों से जब ताजदारे मदीना नजर नहीं आएंगे मौला इन आंखों का काम ही क्या है। अर्ज करने लगे मौला अब इन आंखों की जरूरत नहीं है मौला, इन आंखों का नूर छीन ले। अर्ज करने लगे मौला इन आंखों का नूर वापस ले ले, या अल्लाह इन आंखों की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, इस दर्द से दुआ की है, इस दर्द से रब की बारगाह में फरियाद की है, ये फरियाद कबूल हो गई, आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गए। मगर इस नाबीना होने पर मगमूम नहीं थे, बल्कि यूं कहते थे इन आंखों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, अब इन आंखों को और कुछ नहीं देखना है, अब इन आंखों को जमाने की रानाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, इन आंखों में बस मुस्तफा जान रहमत का चेहरा बसा है। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबा की कैफियत। मगर सुनो सुनो, एक दूसरी कैफियत भी मदीने में है। इधर तमाम सहाबा जमा हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबको संभाला है, हालात को संभाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मेहनत की है लोगों को हालात को संभालने में। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। अब मुस्तफा जान रहमत की अब जो है तैयारी की, अब चलो गुस्ल दिया जाए, तो कौन गुस्ल दे? कौन आका को गुस्ल दे? तो कहने लगे भाई ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को गुस्ल देना है, महबूबे खुदा को गुस्ल देना है, मामूली बात नहीं। कौन आगे बढ़ेगा जो हुजूर के जिस्म से कपड़े हटाकर फिर हुजूर को गुस्ल देगा? किसमें इतनी हिम्मत है? कौन जुर्रत कर सकता है? हुजूर का इतना अदब कि आखिरी गुस्ल हुजूर को देते हुए वो अदब दरमियान आ रहा है कि कौन आगे आए, वो हया दरमियान आ रही है कि कौन हुजूर का कपड़ा निकाले, कौन गुस्ल दे। अभी ये सोच ही रहे हैं कि अल्लाह का करम भी देखो, परवरदिगार का फजल भी देखो। उसको सोचने वाले जितने मौजूद थे, अल्लाह की जानिब से उनको हल्का सा खुमार, नींद का ऊंघ जिसे बोलते हैं, ऊंघ आई, हल्का सा खुमार आया, आंखें जरा बंद हुई और फिर जब ऊंघ खत्म हुई, आंखें खुली तो देखा कि मुस्तफा जान रहमत को गुस्ल भी दिया जा चुका है, कफन भी पहनाया जा चुका है। अल्लाह ताला ने खुद इंतजाम किया, खुद रब ने गुस्ल का इंतजाम किया। अलगरज, अब तदफीन के ताल्लुक से बात हुई, कहां दफन किया जाए? तो चंद सहाबा ने कहा कि आका का आबाई वतन मक्का है, वहां अल्लाह का घर है काबा का, वहीं पर ले चलो, वहीं पर दफन कर देंगे। मगर कुछ लोगों ने कहा कि वहां नहीं, ये काम करो, बैतुल मुकद्दस ले चलो, मस्जिद अक़सा, वहां बड़े अंबिया, बहुत सारे अंबिया की कब्र है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, वहां पर दफन करेंगे। दो ग्रुप हुए, मगर फिर तीसरा ग्रुप उन्होंने कहा कि भाई देखो सुनो, हुजूर को यहीं दफन किया जाए। कहने लगे कि अंबिया अलैहिस्सलाम को वहीं दफन किया जाता है जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो फिर हुजूर तो उसी हुजरे के अंदर, वही हुजूर का हुजरा जो आज मेरे आका का गुंबद जहां बना हुआ है, जहां रोजा है मेरे हुजूर का, वो वही जगह है हुजरे आयशा जिसे कहते हैं, उसी के अंदर कहा यहीं पर तदफीन होगी।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जान रहमत को उसी हुजरे के अंदर वहीं पर आका की तदफीन अमल में आई। हुजूर की तदफीन हो गई मगर गम हल्का न हो सका। सहाबा बेकरार फिरते थे, रोते थे। हजरत बिलाल हबशी ये गम बर्दाश्त न कर सके, मदीना छोड़कर चले गए मुल्क शाम। कितने लोग मदीने से चले गए। हुजूर की सवारी जानवर याफूर दीवारों में सर मारने लगा। हुजूर की ऊँटनी छलांग लगा दी कुएं के अंदर। जानवरों को भी आका के जाहिरी विसाल का गम था और तमाम असहाब को भी जाहिरी विसाल का गम था। सब गमगीन थे मगर दूसरी तरफ एक सिचुएशन और भी कि अब हुजूर के बाद में खलीफा कौन, मुसल्लह मुस्तफा की इमामत किसके हवाले की जाए। तो अब मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग एक जगह पर नहीं, दो जगहों पर। एक जगह अंसार जमा हुए, अंसार सहाबा, एक जगह मुहाजिर जमा हुए, मुहाजिरीन। ये अंसार और मुहाजिरीन आप समझते होंगे, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए वो मुहाजिर कहलाए और जो मदीने वाले थे वो अंसार। तो उधर तो अंसार की मीटिंग चल रही है, वहां पर किसी ने कहा है कि अंसार में से कोई होना चाहिए जो अब खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाले। और उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन दी थी, अपने घर दिए थे, अपने माल दिए थे। सहाबा को अपना भाई बनाया था, मुहाजिरीन को, मुहाजिर सहाबा को अपना भाई बनाकर अपने साथ रखा था। सारी कुर्बानियां थी इनकी भी। मगर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको जमा किया एक जगह पर और फिर आपने ऐलान फरमाया, लोगों अंसार और मुहाजिर में न बंटो, बल्कि ये सोचो कि हुजूर के बाद में किसी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जिसे हुजूर ने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अपने पास रखा हो, बेइंतहा अजीज रखा हो और बेइंतहा पसंद किया हो, जिसका हुजूर से गहरा ताल्लुक हो, जो हुजूर का हर हाल में हर वक्त में हुजूर का साथी, हमराही, हुजूर का मददगार और हुजूर का महबूब बन के रहा हो। ऐसे शख्स को खलीफा बना दिया जाए। तो फिर सारे अंसार ने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही किया जाए। तो अब मेरे अजीजों फिर सबने मशवरा करके एक शख्सियत को चुना और जिसको चुना उसी का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। सारे सहाबा ने चुन लिया, बैअत कर ली। अब बाज लोगों का दिमाग खराब होता है, वो कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। चंद हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मिलेंगे जो राफिजियों से बड़े इंस्पायर हो गए। याद रखना, अपने दीन, अपने मजहब, अपने मसलक को पहचानो और समझो। तुम उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हो, मुतासिर हो रहे हो कि जिन लोगों का दीन ईमान क्या है आप सोच सकते हैं, कुरान को मुकम्मल नहीं मानते वो मोमिन हो सकते हैं, हुजूर की हदीसों का इनकार करते हैं वो भला मोमिन हो सकते हैं। और एक बात और सुनिए, जितनी अहादीस मतलब की होती हैं उनको तो जमाने को सुनाएंगे भी, सुनेंगे भी, वाह वाह भी कहेंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे और बाकी अहादीस का इनकार कर देंगे। जितनी कुरान की आयत पहले बैत की शान में है उनको तो दुनिया को सुनाएंगे मगर बाकी कुरान को कहेंगे नहीं नहीं, कुरान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह अक्ले सलीम अता फरमाए। तो ये कह रहे हैं कि साहब अली का पहला नंबर। इन जाहिलों से कोई पूछे क्या मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कभी ये कहा था कि मेरे बाद में अली का पहला नंबर? नहीं कहा ना। हाल बत्ता ये बात हुजूर की जिंदगी में पाई जाती है कि मेरे मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी में, अपनी जिंदगी में अपना मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक के सुपुर्द किया था।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन अबू बकर? वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बादस अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े हो शामों सहर जिसके आगे, वही सानिया सनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। नाराए हर सारी नबी जन्नती, नाराए जिसने शहीद आज़म। तो आइंदा कभी कोई कहे ना अली का पहला नंबर, तो उसको समझाना कि मौला अली की अजमतें, उनकी फजीलतें बहुत हैं। हुजूर ने उनको बरजस्ता हाथ पकड़ के और यूं हाथ उठा के ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मगर मुस्तफा जान रहमत ने अली को इज्जतें तो अता फरमाई, मगर हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि अली का पहला नंबर है और मेरे बाद में अली को सब पर फजीलत हासिल है। ये कभी मेरे आका ने नहीं फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत 2 साल कुछ महीने, तकरीबन 2.5 साल का ये दौरे खिलाफत है। हालात क्या थे? हालात देखिए, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना है जो झूठा नबूवत का दावेदार था। एक तरफ मुनकिरीन ज़कात का फितना है कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, मुंह मोड़ लिया था, और उनमें कई कितने मुर्तद हो गए थे। और इधर तो ये तमाम फितने थे। एक चीज यहां काबिल गौर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क भी समझने की कोशिश करें, हुजूर से मोहब्बत भी समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी में 10,000 सहाबा का लश्कर तैयार किया और उसको किसी महाज पर आका भेज रहे थे। गालिबन हजरत ज़ैद, हजरत उसामा बिन ज़ैद गालिबन उस लश्कर के सिपह सालार थे। उनको हुजूर ने कहा तुम जाओ। अब ये लश्कर गया था, रास्ते में ही खबर मिल गई कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, तो ये वापस आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के ओहदे को संभालने के बाद में इधर ये फितने थे, मगर उधर हुजूर ने जिस लश्कर को रवाना किया था वो बात भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पेश नजर थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 10,000 सहाबा का लश्कर वही और वही सिपह सालार, फरमाया चलो आपको वहीं जाना है जहां हुजूर ने भेजा था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक सुनो, ये जो अभी फितने सर उठा रहे हैं, इधर भी मुजाहिदीन की फौज की जरूरत है, सहाबा की जरूरत है, तो लिहाजा अभी मत भेजो। अभी इधर ये फितने जो हैं इनको जरा दबा लो, फिर उसके बाद में भेज देना। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ उमर सुनो, जिस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया था उस लश्कर को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला मेरे मुस्तफा का था और जो मेरे आका का फैसला है वो फैसला बदला नहीं जा सकता है, हुजूर के फैसले में तब्दीली नहीं की जा सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस लश्कर को रवाना किया और इस तरह के सिपह सालार, लश्कर के सिपह सालार कमांडर के ऊंट की नकेल को पकड़कर खुद साथ पैदल चलने लगे, मदीने से बाहर तक रुखसत करने आए। अल्लाह अल्लाह, सिपह सालार ने लश्कर के कहा था, हजरत आप मुझे ऊपर बैठा कर पैदल न चले, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कि सुनो तुम बैठे रहो, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, मैं भी चाहता था इस लश्कर के साथ जाऊं, क्योंकि ये लश्कर मेरे आका ने
तैयार किया था। तो सुनो सुनो, इधर इधर मुझ पर खिलाफत की जिम्मेदारियां हैं, मैं जा तो नहीं सकता, मगर मैं इतनी दूर इसलिए नकेल ऊंट की पकड़ कर चल रहा हूं कि जब कयामत के दिन इन लश्कर वालों का नाम लिया जाए, इनका शुमार किया जाए, तो इनमें ऊंट की रस्सी पकड़ने वाले के तौर पे मेरा नाम भी पुकारा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने का सर कुचला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हालात को संभाला और 2.5 साल के अंदर मदीने के अंदर बहारें आ गई। पूरे आलम इस्लाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के नजारे देखे, खुशहालियां, माहौल साजगार हो गया। मगर बिलाखिर हर इंसान को दुनिया से जाना है, ये निजाम कुदरत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला